अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिलाल अहमद आप तमाम नाजरीन की खदमत में हाजिर। उम्मीद है कि आप आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशियाने उर्दू। आज के इस लेक्चर में जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है उर्दू दास्तान। लेकिन मैं पहले ही ये ज़हनशीन कराना चाहता हूँ कि उर्दू दास्तान ये दास्तान है, इसे हम बहुत से मुतबादिल नामों से भी पुकारते हैं। जैसे कि हम इसे हिकायत भी कहते हैं, किस्सा भी कहते हैं, फसाना भी कहते हैं, कथा भी कहते हैं और कहानी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो ये अल्फाज है इनकी अपनी एक अलग स्टेटस है, अलग एक हैसियत है, अलग एक पहचान रखते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि पहले ही इन्हीं पर लेक्चर दिया जाए, इन्हीं को वाज़िया किया जाए कि हिकायत किसे कहते हैं, किस्सा किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। सवाल पैदा होता है कि दास्तान को आखिरकार हम इन नामों से क्यों पुकारते हैं। वजह यही है कि ये सारे जो नाम है ये अलग पहचान रखते हैं, लेकिन ये सारे आखिरकार इसी दास्तान में जम होते हैं। यानी दास्तान में हम इन सब का अक्स देख लेते हैं, इसीलिए हम इन नामों से दास्तान को पुकारते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आइए पहले हिकायत जान लेते हैं कि हिकायत किससे कहते हैं। हिकायत से मुराद है वाक़ियात को ऐसे अंदाज में बयान करना कि उससे कोई इखलाकी नतीजा निकलता हो। गोया कि हिकायत से मुराद है वाक़ियात का इस तरह से बयान करना कि इसमें से कोई अखलाकी नतीजा निकले, यानी इससे हम कोई सबक हासिल करे, कोई अच्छी खसलत हम में उजागर हो, इससे कहते हैं हिकायत। कश्मीरी ज़ुबान में हम यूँ कहेंगे कि हिकायत युस आसान छ, यह छ आसान वाक़ियातन हुंद अख बयान करनुक स अंदाज यम सदिन कां इखलाकी नतीज नेरि। यानी अस मजन असल पर्न सदिन या बोजन सदिन यदि कह हिकायत बोजो अस मजन क्या गस, अस मजन हसे गसन उजागर या असे लबो इम हिकायत निशन दरस हसे लबो अस या असल असल खसलत हसे लबो अस, असल असल आदत हसे गसन अस मत उजागर, अत छ वनान हिकायत। तो हिकायत के बाद हम देखेंगे कि किस्सा किससे कहते हैं। किस्सा से मुराद है वाक़ियात का इस तरह बयान होता है कि इसमें हकीकत की झलकियाँ खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाती है और इसका मकसद इत्तला फराहम करने के साथ साथ तफरीही उनसर को भी मद्देनजर रखना होता है। गोया कि दूसरा जो हम मुतबादिल नाम देते हैं दास्तान का वो किस्सा है। किस्सा दरअसल क्या होता है, ये भी एक अंदाजी बयां होता है और इस तरह का अंदाजी बयां होता है कि इससे हकीकत की झलकियां खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाती है। और साथ साथ में किस्सा जो होता है इसका असल मकसद यही होता है कि खबर फराहम की जाए, इत्तला फराहम की जाए, लेकिन इस इत्तला देने में वो किसी चीज़ का इजाफा करता है। वो चीज़ है तफरीही उनसर, यानी थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर इस किस्से को, इस खबर को बयान करता है। तो इससे कहते हैं किस्सा। कश्मीरी में हम यूँ कहेंगे कि किस्सा युस यह हसा छ आसान वाक़ियातन हुंद अख बयान अख, लेकिन अत मजन छ यवान वाक़ियात इथ कन बयान करना कि अमि सदिन क्या छ गसान, अमि सदिन हसा छ खुद ब खुद पानई छ हकीकत उबरान, यानी हकीकत च झलकी हसा छ उबरान। अमुक मुद्दा तो मकसद छ आसान सिर्फ खबर फराहम करें, इत्तला वातनावन, लेकिन ये इत्तला वातनावन सदिन अत मजन बे एक चीज़ करान हुरियत, सो गो कि यह तथ अंदाजस मजन ये बेकिस निशन ये खबर वातनावान, बेकिस ये खबर वनान कि तम सुन दिल छन गमजद गसान कहीं, बल्कि तम सुन दिल छ ये खबर बूजित खुश गसान। गोया कि यह अत खबर मज थोड़ा बहुत इजाफ करान, अत वनान यह गो किस्सा। किस्सा के बाद हम देखेंगे, किस्सा के बाद हम फसाना पर नजर डालते हैं। फसाना से क्या मुराद है, फसाना से मुराद है मनगढ़ंत और ख्याली बातों को पेश करना। यानी फसाना जो होता है इसमें खालिस कहने वाला सिर्फ ख्याली बातों को तरजीह देता है और इसमें सच्चाई, सदाकत
कोसों दूर होती है, यानी इसमें सदाकत की कोई झलक नज़र नहीं आती है। कश्मीरी ज़ुबान में हम यूँ कहेंगे कि फसाना छ तथ वनान, अत मं छ वनन वोल सिर्फ खयाली कथ बयान करान, यह छ आसान, अत मं छ कहीं ते सदाकत आसान कहीं, तथ छ वनान सासे को फसाना। इसके बाद हम देखेंगे कथा किससे कहते हैं। कथा जो है संस्कृत से माखूज है, वहां पर नस्ल बाद नस्ल फख्रिया तौर पर अपने खानदान के बारे में रुदात बयान करते थे, कथा कहलाता है। गोया कि कथा किससे कहते हैं। कथा जो है ये संस्कृत से माखूज है, और वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर लोग अपने खानदान के कारनामे नस्ल बाद नस्ल फख्रिया अंदाज में बयान करते थे, और इससे कहते थे कथा, इसी को कथा कहते हैं। कश्मीरी ज़ुबान में कथा छ वनान तथ, यह संस्कृत ज़ुबान पे आमुत माखूज करना, और अत क्या गसान नस्ल बाद नस्ल फख्रिया तौरस पे लूक पन्न खानदान हंद कारनाम बयान करान फख्रिया अंदाजस मज, अत वनान कथा। कथा के बाद अब हम देखेंगे कि कहानी से क्या मुराद है। कहानी जो है ये कहना से मुश्तक है, और इसका मतलब है कोई बात कही जाए, खवा वो सच्ची हो या झूठी हो, बाल्फाज दीगर जो मुंह से बात अदा की गई हो या कही गई हो, कहानी कहलाती है। गोया कि कहानी जो है ये किससे निकली है, मुश्तक किससे है, कहना से, यानी इसका मतलब है जो भी बात मुंह से अदा की गई वो कहानी कहलाती है। लिहाजा अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आया पहला स्टेज कहानी का है, दास्तान का है या किस्सा का है। तो जब हम इस पर नज़र डालते हैं, हिकायत वगैरह ये सब पर नज़र डालते हैं, तो हमें खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि पहला स्टेज जो है ये कहानी का है, क्योंकि बनी नवा इंसान ने पहल कोई बात की होगी, यानी कोई बात कही होगी, उसने कोई लंबी चौड़ी दास्तान बयान नहीं की होगी। लिहाजा पहला स्टेज जो है वो है कहानी का, और कहानी के बाद जो दूसरा स्टेज आता है उसे हम कहते हैं किस्सा। इसमें क्या होता है, दूसरा स्टेज किस्से का क्यों आता है, क्योंकि किस्सा निगार क्या करता है, वो इसमें बालों पर, इसी कहानी को बालों पर लगाकर बड़ा चढ़ाकर बयान करता है, यानी थोड़ा इजाफे के साथ बयान करता है, इससे कहते हैं किस्सा। लेकिन किस्से के फौरन बाद क्या आता है, दास्तान की शुरुआत होती है। दास्तान की शुरुआत होती है, दास्तान कहने वाला क्या करता है, वो किसी बात का भी ख्याल नहीं रखता है कि मुझे कितनी आमेजिश करनी है, कितनी मिलावट करनी है, वो बेदरीग अपने तख़य्युल का इस्तेमाल करता है और दास्तान की शुरुआत करता है। फिर हम देखते हैं कि दास्तान जो होती है ये एक लंबी चौड़ी कहानी होती है, किस्सा दर किस्सा शुरू होकर चलती है, और इसमें क्या होता है, एक किस्सा ख़त्म होने के बाद दूसरा किस्सा, तीसरा किस्सा, एक कहानी ख़त्म होने के बाद दूसरी कहानी। गोया कि ज़िमनी कहानियाँ भी आते हैं, ज़िमनी किस्से भी आते हैं, बहुत से हिकायात भी देखने को मिलते हैं, फसाना भी देखने को मिलता है। इसीलिए हम इन तमाम नामों को मुतबादिल के तौर पर दास्तान को हम इन मुतबादिल नामों से पुकारते हैं। गोया कि जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा दास्तान पर, यानी इसमें दास्तान की पूरी वजाहत बयान की जाएगी कि दास्तान असल में है क्या, इसका तारुफ क्या है, इसकी हैत क़ज़ाई क्या है, अनासिर तरकीबी क्या है, किस तरह दास्तान वजूद में आती है। इस पर हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे।